सबसेट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट को समझने से पहले हम देखते हैं कि सेट किसे कहा जाता है। तो सेट्स ऑब्जेक्ट्स की या मेंबर्स की कलेक्शन होती है और इसे हम करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेट है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का, जिसमें मेंबर्स है 1 2 3 4 5 और हर मेंबर के बाद हमने कॉमा लिखा है ताकि हम हर मेंबर को सेपरेटली देख सकें, और उसके बाद हमने करली ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास एक सेट है। इस सेट को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने इस सेट को नाम दे दिया सेट ए। अब सब सेट से मुराद ये है कि इसी सेट के अंदर से कोई सेट हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक और सेट बी लिया और उसके एलिमेंट्स मैंने रखे 1 2 और 3। अब हम देख सकते हैं कि सेट बी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए के अंदर मौजूद हैं। तो हम कहेंगे कि जो सेट बी है वो सेट ए का सबसेट है, यानी सेट बी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है। हमें सेट ए दिया गया है 1 2 3 और क्वेश्चन है फाइंड ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए, यानी हमें वो तमाम सेट्स फाइंड करने हैं जिनके एलिमेंट्स सेट ए के अंदर मौजूद हों। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल देखी कि सेट बी एक ऐसा सेट था जो कि सेट ए के अंदर मौजूद है, लेकिन और भी ऐसे सेट्स हो सकते हैं जो सेट ए के अंदर मौजूद हैं। हम देखते हैं कि अगर हमें कोई सेट दिया गया हो तो उसके पॉसिबल तमाम सबसेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सेट ए हमें दिया गया है 1 2 3। हम अगर इसके सबसेट्स लिखना शुरू करें तो पहले हम सिंगल एलिमेंट्स लिखेंगे, यानी हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो 1 है, सिर्फ ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट है 1, वो सेट ए का सबसेट है। इसी तरह एक और सबसेट हो सकता है 2। अब ये एक ऐसा सेट है कि इसका जो एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर मौजूद है। इसी तरह सेट 3, ये हमारे पास सिंगल एलिमेंट्स वाले सेट्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमने डबल एलिमेंट्स लिखने हैं। जैसे हमने लिखा 1 2, ये सेट ए का सबसेट है। इसी तरह 1 3 भी सेट ए का सबसेट है और 2 3 भी सेट ए का सबसेट है। तो इस तरह से हमने लिखा। अब हम तीन तीन एलिमेंट्स लिखेंगे तो पहला सेट आ जाएगा 1 2 और 3। इसके अलावा हमारे पास कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यही हमारे पास तीन एलिमेंट्स वाला सेट ए का सबसेट है। यहाँ पर हम ये चीज़ देख सकते हैं कि 1 2 3 सेट ए खुद ही है। इसका मतलब है कि हर सेट अपना सबसेट भी होता है, क्योंकि इस सेट के तमाम एलिमेंट्स भी सेट ए के अंदर मौजूद हैं। तो एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसके अलावा जो एम्प्टी सेट होता है वो भी हर सेट का सबसेट होता है। इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास सेट ए के काफ़ी सारे सबसेट्स आ गए हैं। अगर हम इन्हें काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमारे पास टोटल 8 ऐसे सेट्स हैं जो कि सेट ए के सबसेट्स हैं। तो ये हमारे पास पूरी एक कलेक्शन आ गई सबसेट्स की सेट ए के लिए। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर हमें कोई सेट दिया गया हो तो उसके कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं। जैसे यहाँ पर सेट ए के अंदर टोटल जो मेंबर्स थे वो 3 थे। नॉर्मली हम मेंबर्स को n से शो करते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के अंदर 3 है। और हमने देखा कि हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ सबसेट्स आया है वो 8 है। तो हमारे पास फार्मूला है 2 पावर 3। 2 पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना है। जितनी पावर है उतनी बार लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। तो हमारे पास क्या आ गया 8। इसका मतलब है कि जो जितने भी एलिमेंट्स हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसे हम 2 की पावर में लिखेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मिल जाएगा। तो इसी तरह से अगर हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 2 है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। हम 2 की पावर 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 ज़र 4। इसी तरह से अगर हमारे पास जो n है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है और हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ सबसेट्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पावर 4। 2 पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2।
2 को हमने 4 बार लिखा, अब मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16। इसका मतलब है कि ऐसा सेट जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं उसके 16 सबसेट्स आएंगे। लिखने का तरीका यही होगा कि पहले हम सिंगल एलिमेंट्स के सबसेट्स बनाएंगे, फिर डबल जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, फिर 3 3 और इसी तरह से 4, और इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे। और इसके अलावा जो सेट है खुद होता है वो भी अपना सबसेट है और एम्प्टी सेट भी उसका सबसेट है। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट दिया गया है B जिसमें एलिमेंट्स हैं A B C D। हमने इस सेट के सबसेट्स फाइंड करने हैं। तो पहला आ जाएगा, पहले हम एम्प्टी सेट लिख लेते हैं, उसके बाद सिंगल यानी A B C और D, ये हमारे पास सिंगल आ गए। उसके बाद हमने डबल लिखने हैं, तो डबल में हमारे पास आ जाएगा A के साथ, पहले हम A के साथ सबका पेयर बनाएंगे, A B A C और A D। A के साथ हमने सबका पेयर बना दिया। अब हम B से स्टार्ट करेंगे, तो B के साथ हमने B से आगे चलना है, B के साथ A का पेयर नहीं बनाएंगे क्योंकि B के साथ A का पेयर पहले ही यहाँ पर बन चुका है। तो हम B के साथ C का पेयर बनाएंगे और उसके बाद B के साथ D का पेयर बनाएंगे। ये हमारे पास B के सारे पेयर्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम C और D का पेयर बनाएंगे, तो ये हमारे पास तमाम डबल एलिमेंट्स वाले सबसेट्स आ गए। अब हमने ट्रिपल वाले लिखने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा A B के साथ C, उसके बाद आ जाएगा A B के साथ D, और इसके बाद हम लिख सकते हैं A C के साथ D, और एक हम और लिख सकते हैं B C D। इन्हें काउंट करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास n जो है वो 4 है और 2 पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, मतलब हमारे पास टोटल 16 सबसेट्स होने चाहिए। और यहाँ पर हमने 3 तक लिख दिए हैं। अब हम फोर्थ वाला लिखेंगे, तो फोर्थ में हमारे पास सेट खुद आ जाएगा A B C D। तो अब हम काउंट करते हैं कि हमने कोई मिस तो नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल हमारे पास 16 ही आए हैं। इसका मतलब है कि हमने तमाम सबसेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब हमारे पास यहाँ से दो चीज़ें और आती हैं। जो सेट खुद है उसका जो सबसेट बनता है उसे हम कहते हैं उसका इम्प्रॉपर सबसेट, यानी जो सेट अपने ही इक्वल होता है वो अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। जबकि ये जो बाकी तमाम सेट्स हैं ये तमाम सेट ए के बी के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए ये तमाम उसके लिए प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो प्रॉपर सबसेट्स वो होते हैं जो कि कम्प्लीटली सेट के अंदर मौजूद हैं, जबकि इम्प्रॉपर सबसेट सेट के अपने इक्वल होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसेट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे। यानी अगर मैंने ये बात लिखनी है कि ये जो सेट ए है ये सेट बी का सबसेट है, तो यहाँ पर हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे इस तरह से कि ये सेट बी का सबसेट है। तो इसका मतलब है कि ये जो सिंबल है ये बी के सबसेट के तौर पर यूज़ होता है। और अगर हमने यहाँ पर मिसाल के तौर पर लिख दिया कि जो सेट 1 है ये सेट बी का सबसेट नहीं है, तो हम उसके लिए यही वाला सिंबल यूज़ करके उसको क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह से हम इस सिंबल को सबसेट के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर ये बात की थी कि जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं उसे हम 2 की पावर में लिखें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाते हैं, जिनमें से हमेशा एक इम्प्रॉपर होगा और बाकी तमाम प्रॉपर सबसेट्स होंगे। तो इसका मतलब है कि हमने 2 के ऊपर पावर लिखी थी और पावर को हम नॉर्मली n से शो करते हैं। तो इसे हम फार्मूला को जनरलाइज कर लेंगे, यानी 2 की पावर n रखा करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएगा। अगर हम n 2 है तो 2 पुट करेंगे, 4 है तो 4 पुट करेंगे और वहाँ से हमें नंबर ऑफ सबसेट्स मिल जाएगा। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने देखा कि सबसेट्स कौन से होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट से क्या मुराद है।